हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रगतिवादी शिक्षा की विशेषताएं के बारे में बताऊंगी। प्रगतिवादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रगतिवाद शिक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि बालक के शिक्षण का प्रबंध शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का निश्चय किया। समझ में आया बच्चों? यानी कि दूर जाके प्रकृति के वातावरण में शिक्षा ग्रहण करना। रूसो क्या कहते हैं कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव क्या करता है कि मानव के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाता, दूषित हो जाती है। ये कौन कह रहा है? रूसो। दूसरा क्या विशेषता है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रचलित शिक्षा में बालक को ग्रीक, लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रगतिवाद ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल दिया। ये तो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध हो गया प्रगतिवादी शिक्षा में। तीसरी क्या विशेषता थी कि प्रगतिवादी शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्रणाली मानती है। यानी कि गत्यात्मक मीन्स गतिशील, जिसका विकास निरंतर होता रहता है। इस विकास की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां कौन कौन सी? शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़। इन चारों स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। प्रगतिवादियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की व्यवस्था इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या है? चौथी विशेषता क्या है? निषेधात्मक शिक्षा। ये क्या? जे.एस. रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 5वीं विशेषता क्या थी कि बालक की प्रधानता। प्रगतिवादियों का मत था कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। अतः उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों तथा रुचियों अभिरुचियों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी सहायता के स्वयं ही विकसित कर सके। ठीक है। छठी क्या विशेषता थी कि बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रगतिवादी शिक्षा प्रणाली बालक को हर प्रकार के बंधनों, बाधाओं तथा उलझनों से मुक्त करके स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने पर बल देती है। फिर क्या था कि मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल। प्रगतिवादी बालक के मस्तिष्क में ज्ञान की बाहर से देने के विरोधी हैं। यानी कि बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से देने के विरोधी हैं। उसके अनुसार ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करना परम आवश्यक है। ये बच्चों मैंने क्या बताई? प्रगतिवादी शिक्षा की विशेषताएं।